अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अज़हर फ़ारूक। आज एक मरतबा फिर बात करेंगे अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद, जो कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जिसका अपोजिशन ने ऐलान कर रखा है, उस हवाले से मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी की अहम मुलाकात और मरीम नवाज़ का इंतहाई अहम बयान जो कि आज उन्होंने जारी किया है। कल आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात में अपोजिशन की तरफ से हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अब तक जो पेशरफ्त हुई है, जो राब्ते हुए हैं और जिस हवाले से इस पर तफसीली तौर पर बात हुई है, वो तफसीली तौर पर ये मामलात उस मुलाकात में ज़ेर गौर आएंगे। आसिफ अली ज़रदारी यकीनी तौर पर कुछ राब्तों में है, मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकातें हुई हैं। तो अब ज़रूरी ये है कि इन मुलाकातों के नतीजे में मामलात को आगे बढ़ाया जाए और अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अपोजिशन कोई संजीदा इकदाम करे। असल में अपोजिशन का एक बड़ा मसला ये है कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद सूरत हाल क्या होगी, उस हवाले से अपोजिशन की जमातें अभी किसी एक पेज पर नहीं पहुँच पाई हैं और ना ही आइंदा का कोई तैयारी है या कोई रोड मैप अपोजिशन ने तैयार किया है। उसी हवाले से ज़राए का ये कहना है कि अब मुशावरत का अमल तेज़ हो गया है और जल्द ही इन मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। एक बात यह भी तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत सिंध में कुर्बान करने को तैयार है। अब पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि 3 महीने या 4 महीने के बाद इंतखाबात हो जाएं और उससे कबल जो भी इलेक्शन इस्लाहात हैं या दीगर अमूर हैं उनको तय कर लिया जाए। तो अब देखना यह है कि ये मुलाकात जो कल हो रही है उसके क्या नताइज बरामद होंगे और अपोजिशन कब तक आइंदा का रोड मैप जो है वो देती है। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन के साथ अहम मुलाकात हुई, उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि जहांगीर तरीन के जो साथी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ उनको आइंदा टिकट दे। मियां शहबाज शरीफ ने ज़राए का यह कहना है कि वक्त मांगा है मुशावरत के लिए और जो ये मुशावरत होगी तो यकीनी तौर पर जहांगीर तरीन के साथ एक मरतबा फिर बातचीत होगी। लेकिन ज़राए का यह कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप हो या हुकूमत के तादी हैं, उन्होंने अपोजिशन को जो टास्क दिया है कि वो तहरीक अदम एतमाद के लिए अपना होमवर्क मुकम्मल करें। आज मरीम नवाज़ का एक अहम बयान आया है और उनका यह कहना है कि पेशावर से एक मरतबा फिर टेलीफोन कॉलें आ रही हैं और उन्होंने ख़बरदार किया है कि हुकूमत PTI की अपोजिशन को अदम एतमाद से रोकने के लिए ये टेलीफोन कॉलें ना कराए और अगर ये कॉलें बंद ना हुई तो वो उस शख्सियत का नाम भी बता देंगे। वो शख्सियत जो यकीनी तौर पर सबको पता है, उसकी शख्सियत की कुर्बत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रही है और अपोजिशन ये इल्ज़ाम आयद करती रही है कि ये कुर्बत रही है। तो इसलिए मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने ये बयान जो है वो जारी किया है। अब देखना यह है कि ये टेलीफोन कॉलें बंद होती हैं या नहीं, और अगर वाकई ये टेलीफोन कॉलें हो रही हैं, दूसरी तरफ ये भी देखना है कि अपोजिशन कहीं अब इस तरीके अदम एतमाद से बचने के लिए ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही कि वो शख्सियत जो है वो इस हवाले से टेलीफोन कॉलें कर रही है। लेकिन ये ज़राए का ये कहना है कि अब उस तरफ से जैसे कि कहा जा रहा था कि टेलीफोन कॉलें नहीं होंगी, बंद हो जाएंगी, तो वो अगर ये कोई इनफरादी मामला है तो वो एक अलग बात है, लेकिन बहैसियत इदारा अपोजिशन को ये अब तवक्कुआत हैं कि टेलीफोन कॉलें नहीं आएंगी, इसीलिए अपोजिशन ने ये स्टेप उठाया था कि अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए। तो अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में अपोजिशन कब तक इस हवाले से अपना होमवर्क मुकम्मल करती है और हुकूमत को टफ टाइम देती है। दूसरी तरफ हुकूमत अभी तक इस हवाले से मुतमईन है कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाएगी, लेकिन हो सकता है कि हुकूमत या अपोजिशन अपने अपनी जगह पर मुतमईन हो, लेकिन कोई भी अनहोनी जो है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में हो सकती है। लेकिन फ़िल वक्त अपोजिशन के पास मुस्तकबिल का चूँकि रोड मैप तैयार नहीं हुआ, इसी वजह से अदम एतमाद की तहरीक की तारीख का तयन भी नहीं हो सका। अब ये अपोजिशन पर है कि वो कब तक इस हवाले से हतमी ऐलान या फैसला करती है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।